नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं जयराम कुमार अपने YouTube चैनल क्लासिक एजुकेशन विद जयराम टीम में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास काइंड्स ऑफ नाउन्स से रिलेटेड है। आज हम समझेंगे नाउन्स के प्रकार के बारे में, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक नाउन्स को पहचाने कैसे तो नहीं पता कर पाए हैं तो वो जाकर के पिछले वीडियो को पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद ही आपको ये क्लास आसानी से समझ में आने वाली है। तो जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स, हमने बताया था 3 अप्रोच के माध्यम से नाउन्स को अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया या जिसमें था पहला कन्वेंशनल अप्रोच। तो कन्वेंशनल अप्रोच में हम लोग 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ रहे थे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसकी विशेष चर्चा इस क्लास में होगी। प्रॉपर नाउन मतलब पार्टिकुलर नेम। प्रॉपर नाउन मतलब पार्टिकुलर नेम। कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसका एक विशेष जब नाम हो जाता है तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति विशेष का खास नाम जो होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, श्याम, सौम्या, गंगा, आगरा, ताजमहल। इससे किसी खास बॉय का बोध हो रहा है, किसी खास गर्ल का बोध हो रहा है, किसी खास रिवर का नाम है, कोई खास प्लेस का नाम है या कोई खास मॉन्यूमेंट है। श्याम, सौम्या, गंगा, आगरा, ताजमहल आप देख सकते हैं। इसका इनिशियल लेटर, फर्स्ट लेटर प्रॉपर नाउन का कहीं भी लिखाता है वो हमेशा कैपिटल ही होगा, चाहे कहीं भी लिखा है कैपिटल लेटर से ही होगा। प्रॉपर नाउन्स के पहले साधारणतः आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन के पहले जनरली आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। डेफिनिटी शो करने के लिए या कुछ अन्य केसेस में उनका यूज होता है, बहरहाल ऐसे नहीं होता है। सेकेंड बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन का मतलब ही होता है जनरल नेम। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? रिप्रेजेंट्स द क्लास और कैटेगरी। ये पूरी जाति या उस पूरे समुदाय का बोध कराता है कॉमन नाउन। इसका इनिशियल लेटर सेंटेंस में डिपेंड करेगा, स्मॉल में भी लिखा सकता है, अगर पहले यूज किया हुआ हो तो कहीं कहीं कैपिटल में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। एग्जाम्पल, बॉय, गर्ल, रिवर, टाउन, बुक, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? इससे पूरा क्लास का बोध होता है। बॉय कहने से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने बॉयज हैं सबका बोध होता है। गर्ल कहने से पूरे विश्व में जितनी लड़कियां उससे सबका बोध होता है। रिवर कहने से वही, टाउन, बुक, तो ये पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए मैंने लिखा है जो पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करे, यानी जनरल नेम। जनरल नेम वो होता है कॉमन नाउन। इसके पहले ए एंड द कोई भी आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार कोई भी आर्टिकल का यूज इसमें किया जा सकता है। इसमें एक चीज आता है, जैसे अगर आप फॉर्मेशन देखें तो अगर आप वर्ब में अगर आप ई आर या ओ आर जोड़ देते हैं तो बन जाता है कॉमन नाउन। वर्ब में अगर आप ई आर या ओ आर जोड़ देते हैं तो बन जाता है कॉमन नाउन। जैसे देख लीजिए, टीच वर्ब है, उसमें ई आर जोड़ दिए तो बन गया कॉमन। टीचर कॉमन नाउन, जितने भी टीचर्स हैं से सबों का बोध होता है टीचर। जैसे मैं कहूं मेकर, टीचर, मेकर, रीडर, टीचर, मेकर, रीडर। और देखिए राइटर, टीचर, मेकर, रीडर, राइटर, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिनसे हम ये बना सकते हैं जैसे। लेकिन अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं कहूँ, कुक भी वर्ब है लेकिन कुकर नाउन नहीं बनेगा, इसलिए कि कुक एक पॉट का नाम, कुक जो है पॉट है, कुकर पॉट है, सॉरी कुकर पॉट है। कुक जो है नाउन भी है और कुक नाउन के साथ साथ वर्ब भी है, इसलिए कुक अपने आप में ही कॉमन नाउन। कुक जो है अपने आप में कॉमन नाउन है। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं। बाकी अगर आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं बाकी विषय। तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन। तीसरा टाइप है कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन मीन्स ग्रुप ऑफ सिमिलर। प्रॉपर और कॉमन पढ़ लिया हमने। प्रॉपर जो होता है पार्टिकुलर नेम, और जनरल नेम मतलब दुनिया में जो बहुत सारे हैं, ऐसा कह सकते हैं जो दुनिया में बहुत सारे हैं वो कॉमन नाउन हो सकते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, वो है ग्रुप ऑफ सिमिलर, यानी जब एक ही जैसा का ग्रुप हो जाए, वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, तो उसमें कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स क्या होता है? क्लास। आर्मी क्या है? एक समूह है, ग्रुप है, तो वो है आर्मी, कलेक्टिव नाउन हो गया। फैमिली, फैमिली क्या होता है? घर के सदस्य होते हैं, उनका जो एक ग्रुप होता है उसे कहा जाता है फैमिली। ये एक वर्ग है, वर्ग यानी पूरा ग्रुप। बुके, इसको बुके पढ़ा जाता है, बुके, बुके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, फूलों का समूह जो होता है उसे गुलदस्ता, बुके कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि किसी को बुके देकर के सम्मानित किया जाता है। बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स जानते होंगे आप लोग, बंच ऑफ कीज, तो ये कलेक्टिव नाउन। फोर्थ आता है मटेरियल नाउन, नेम ऑफ सब्सटेंस या मैटर। पदार्थ का जो नेम होता है वो होता है मटेरियल नाउन। दूसरी शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जिससे अन्य चीजें बनाई जाती है वो होता है मटेरियल नाउन। गोल्ड, इससे और भी वस्तुएं बनाई जाती है, तो ये है मटेरियल नाउन। वाटर, मटेरियल नाउन। कॉटन, इससे क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं, तो ये कॉटन मटेरियल नाउन हो गया। मिल्क, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मटेरियल नाउन। आयरन, इससे चीजें बनती है, तो जिससे अन्य चीजें बनाई जाती है वो होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का यूज कभी नहीं होता है। ए एन आर्टिकल का यूज कभी नहीं होगा। आर्टिकल का यूज हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ दे हो सकता है। निश्चितता शो करने के लिए मटेरियल नाउन का यूज किया जा सकता है। जैसे ऐसा कहें वाटर इज कलरलेस, वाटर रंगहीन है, तो नो आर्टिकल, न ए न न द। लेकिन कहेंगे इस कुएं का पानी साफ है, तो लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस वेल इज क्लीन, तो वहां द का यूज होगा। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पिछले क्लास में हमने बताया था एफएक्यूएस मतलब जो फीलिंग नो नाउन व्हिच नेम्स फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट, ये सब बताता है। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव, पीस, शांति, एंजाइटी, चिंता, लाफ्टर, हंसी, फ्रेंडशिप, मित्रता, हैप्पीनेस, खुशी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है प्रायः किसी वर्ड के सफिक्स को जोड़, उसमें सफिक्स, रूट वर्ड में सफिक्स जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाता है। प्रीफिक्स मूल शब्द के पहले लगता है और सफिक्स मूल शब्द के बाद लगता है, और जिसमें लगता है उसका मीनिंग को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और सफिक्स और प्रीफिक्स का अपने आप कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मूल शब्द में अधिकांशतः नेस लगाकर, जैसे आप हैप्पीनेस देख रहे हैं, शिप लगाकर, फ्रेंड में शिप, फ्रेंडशिप, आयन लगाकर, ION लगाकर बनाया जाता है। ANC जैसे अटेंडेंस, अटेंडेंस हो सकता है, डम, किंगडम हो सकता है। तो ये सब जो है सफिक्स लगा करके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। कुछ और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे लाइफ, लाइफ वर्ब, और इससे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाएगा तो ये होगा लाइफ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थिंक से थाउट, थिंक से थाउट, विचार, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं या तो फीलिंग है। थाउट सोचना, सोचना एक्शन है, लेकिन सोच, एक्शन से ही जब सोच बन जाता, सोच बन गई तो हो गया नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लिख सकते हैं अटेंडेंस, अटेंडेंस, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, लाइफ, थाउट, अटेंडेंस, मैनेजमेंट, और ऐसे हैट्रेड, घृणा, ED लगा हुआ, लग रहा होगा V3, लेकिन एक्चुअली ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे सो मेनी एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो फीलिंग है। नेक्स्ट आता है इसके बाद आता है कन्वेंशनल अप्रोच।
सॉरी, इसके बाद आता है मॉडर्न अप्रोच। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच में 3 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन, इसकी चर्चा पहले कर दी गई, पार्टिकुलर नेम, प्रॉपर नाउन, मॉडर्न अप्रोच। दूसरा है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत दोनों ही नाउन आते हैं, कलेक्टिव और कॉमन, कलेक्टिव और कॉमन, कलेक्टिव और कॉमन। तीसरा नाउन जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन। तीसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन, इसके अंतर्गत आएंगे मटेरियल, जिसे हम गिन नहीं सकते, मटेरियल नाउन आएंगे, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम फील कर सकते हैं। ये दोनों नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब देखिए ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक तो है कि इसे हम गिन सकते हैं और इसे नहीं गिन सकते हैं। अब ये काउंटेबल जो होता है सिंगुलर में यूज होता है, सॉरी, इसका सिंगुलर से प्लूरल हम बना सकते हैं, इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। चूंकि गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसका प्लूरल से सिंगुलर भी हो सकता है, इसीलिए इसमें एस या एस जुड़ सकता, एस या एस जुड़ सकता। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर में ही यूज होता है, इसीलिए इसके साथ एस या एस का यूज नहीं किया जाता है। यह हुआ मॉडर्न अप्रोच। तीसरा जो अप्रोच था वो था करंट अप्रोच। तीसरा अप्रोच जो है वो है करंट अप्रोच। तीसरा अप्रोच जो है वो है करंट अप्रोच। करंट अप्रोच में 2 टाइप्स पढ़ते हैं, कॉन्क्रीट और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट की चर्चा विशेष तौर पर कर दी गई। कॉन्क्रीट में आ जाएंगे आपका प्रॉपर, प्रॉपर प्लस कॉमन, प्रॉपर कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल। मतलब जिसे हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच्ड। और एब्स्ट्रैक्ट जो होता है जिसे सिर्फ हम महसूस करते हैं, ओनली कैन बी फेल्ट। ना तो इसे हम छू सकते हैं और ना ही इसे हम देख सकते हैं। यह था आपका आज का काइंड्स ऑफ नाउन्स का एक्सप्लेनेशन। बाकी विशेष हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।